दोस्तों, जैसा कि आप लोग मस्त होंगे आशा करता हूँ और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और केबीएस एनबीएस का टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम लगा हुआ है और सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे पास एक केबीएस यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की एक बुक है जिसमें अनिवार्य प्रश्न पत्र जो कि पहले पेपर होता था उसके प्रीवियस क्वेश्चन है। तो इससे आप लोग को एक मिल जाएगा, क्लू मिल जाएगा कैसे पेपर्स कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो कि आपके 10 मार्क का इंग्लिश, फिर साथ में आपकी हिंदी, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो आपको इसमें कवर होंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको ध्यान से देखना है। और स्टडी विद सुधीर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैं पहले जो है स्टडी विद मी में पढ़ाता भी था और इस समय ध्यान देंगे, मेरे पास जो देखेंगे अनिवार्य प्रश्न पत्र पार्ट 1 का केबीएस पीजीटी और टीजीटी के देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिख भी रहे होंगे। 2023 के हैं टीजीटी सोशल साइंस और इसके बाद साइंस 23, फिर टीजीटी इंग्लिश 2023। सारे नए पेपर्स हैं उनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि इंग्लिश 10 क्वेश्चन आपके आने हैं, 10 क्वेश्चन हिंदी आने हैं, कंप्यूटर आना है 20 क्वेश्चन। तो एक बार आप उसको भी समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में आ रही हैं। तो क्या आ रही हैं आपकी, तो इंग्लिश 10 नंबर की है और 10 नंबर का आपका हिंदी है, कंप्यूटर 20 नंबर का है, रीजनिंग आपका है 20 क्वेश्चन, इसके बाद आपकी मैथमेटिक्स है जो कि आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी वो भी 20 क्वेश्चन है, और जनरल अवेयरनेस आपका भी है। तो जो चीज़ें देखिए पहले एग्ज़ाम में क्या था, सीडीपी भी आती थी, लेकिन अब सीडीपी जो है उसको हटा दिया गया है। तो फिलहाल इससे आपको प्रीवियस ईयर पेपर से थोड़ा सा मिल जाएगा कि जो लेवल होता है क्वेश्चंस का वो कैसा रहता है, क्योंकि ये ऐसे संस्थाएं हैं जो अपना लेवल वही रखती हैं जो उन्होंने पीछे पूछा है, और बाकी कोई चेंजिंग नहीं करते ये। बाकी जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं उसको तो अलग से हम आप लोगों को देखना ही पड़ेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे हिंदी और इंग्लिश के जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए हमारे पास केंद्रीय विद्यालय संगठन टीजीटी सोशल साइंस 2023 का साल पेपर है जो कि 12/2/2023 को हुआ था शिफ्ट फर्स्ट में। ठीक है, जिसमें अनिवार्य ये जो आपका कॉमन पेपर है उसका है। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन शायद आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चूज द वर्ड सिमिलर मीनिंग इन वन गिवन एबव। क्या करना है आपको, इसमें से इसका सिमिलर मीनिंग मतलब सिनोनिम बताना है आपको। क्या बताना है, सिनोनिम्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्कैंटी। स्कैंटी मतलब होता क्या है, तो ये अल्प होता है, कम होता है, और इसका सिमिलर क्या है, स्केयर है। स्कार्स है जो कि कम दुर्लभ होता है, सॉरी। ठीक है, और अन्य विकल्पों के आप देखेंगे तो सिंगल है, डिस्ट्रेसिंग है, और स्टील है, जिसमें सिंगल मतलब अकेला, डिस्ट्रेसिंग मतलब परेशान होता है, स्टील मतलब स्थिर। तो एक क्वेश्चन आपको सिनोनिम्स के मिलेंगे और 1 से 2 भी मिल सकते हैं, और इसके साथ ही आपके 1-2 क्वेश्चन आपके जो है एंटोनिम्स के मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन एबव। यहाँ से आपको क्या बताना है, एंटोनिम्स अपोजिट। जैसे कि डिवियस है मतलब चालाक कुटिल होता है, इसका अपोजिट क्या है, इनोसेंट है मतलब मासूम होता है। और अगला जो अर्थ देखा जाए तो कन्वर्ट का क्या है, परिवर्तन करना, फर्टिव का गुप्त है, क्विट का शांत है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है, क्योंकि डिवियस का चालाक कुटिल और इनोसेंट का क्या होता है, मासूम होता है। तो ध्यान से आप लोगों को दिख रहा होगा शायद। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, और पहले का ऑप्शन नंबर क्या है आपका, सी है। तो ध्यान देना है 2-3 बातों का आपको कि आपसे जो है एंटोनिम सिनोनिम पूछता है। तो एंटोनिम सिनोनिम से एक बार आप लोग अच्छे से देख लेंगे जो भी आपके पास बुक्स होगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कर आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। कितनी होती हैं, 8 होती हैं, आपने पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन द जेंटल आर नॉट ऑलवेज वीक। जेंटल आर नॉट ऑलवेज वीक, कौन सा यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच है। तो देख रहे हैं जेंटल है, जेंटल है, आगे द लगा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपका ये नाउन है। क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे ये डिफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया गया है जो कि जेंटल के साथ क्या बना गया है, ग्रुप ऑफ जेंटल, मतलब ये एक जेंटल पीपुल को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, आपका सही होगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चूज द ऑप्शन विच द एबव सेंटेंस हैज़ बीन रिटन इन पैसिव वॉइस।
पैसिव वॉइस में इसको आपको क्या करना है, बदलना है। तो पार्ट ऑफ स्पीच भी आप लोग देख लेंगे, जिसमें नाउन, इसके बाद प्रोनाउन, वर्ब, ठीक है, एडवर्ब और इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, और इसके बाद ये आपका प्रीपोजिशन, सारी चीज़ें एक बार आप लोग अच्छे से, वर्ब है, सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे पैसे, एक्टिव पैसे, देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको, सारी चीज़ें ध्यान से देखते हुए चलेंगे, उसमें आपको क्लियर होता जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो देखिए आपको अगला जो है एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना है। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, सी इज़ ईटिंग एन एप्पल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, एन एप्पल हैज़ बीन। नहीं, इज है तो इसके साथ क्या आता है, बीइंग आता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस इज एम.आर. है, प्लस आपका वर्ब के साथ आई.एन.जी. लगा है और ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम.आर., फिर उसके बाद बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर इसके बाद क्या आता है आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ से ये हो जाएगा, एन एप्पल इज़ बीइंग ईटेन बाई हर। सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सटीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। चलिए आगे देखिए, अगला कर रहा है, केवल सैड लता वाई आर वर्किंग सो हार्ड। हम देख रहे हैं यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, इसका मतलब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए है क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये दिया है, केवल सैड टू लता वाई सी वाज वर्किंग सो हार्ड। अगला है, केवल टोल्ड लता वाई सी वर्किंग सो हार्ड। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन देखेंगे, केवल इनक्वायर्ड लता वाई सी वर्किंग सो हार्ड, केवल रिक्वायर्ड लता वाई सी वाज वर्किंग। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या है आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या होगा, सेट की जगह पे इनक्वायर्ड लगा देते हैं। ठीक है, और कंजक्शन जो वाई के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, और नरेशन रूल के अनुसार हम क्या करेंगे, टेंस और प्रोनाउन में हम लोग परिवर्तन करेंगे। तो ये बन जाएगा, केवल इनक्वायर्ड ऑफ लता वाई सी वाज वर्किंग सो हार्ड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही होगा। तो इसको आपको रूल को याद रखना है। और अगला क्या है, आपको यहाँ पे इसको रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करने के लिए जाता है, तो रीअरेंज करेंगे। यहाँ पे बॉट इज दिया है, द हार्स है, रिसेंटली है, एन अरब है, विच आई है। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा आपका, द हार्स विच आई रिसेंटली बॉट इज एन अरब। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। अगला देखेंगे, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो विच हैज़ एन इरर। यहाँ पे कौन सा इरर है, तो उसका रहा, सरिता टोल्ड मी डैट सी इज गोइंग टू बम्बई। सरिता ए है, फिर मी डैट बी है, सी आपका है। बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा जो सेंटेंस है इरर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टोल्ड लिखा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो सी के साथ इज नहीं आएगा, क्या आएगा, वाज आएगा। क्या आएगा, वाज। तो यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, सरिता टोल्ड मी डैट सी वाज गोइंग टू मुंबई। तो यहाँ पे जो आपका सी नंबर है उसमें क्या है, इरर है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा आपका, बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही आसान है, कह रहा है आइडेंटिफाई द टेंस। टेंस के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, रीअरेंज करना, इरर, ये सब आसान चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई द टेंस विद द सेंटेंस गिवन बिलो रिटेन। क्वेश्चन है, हिज साइलेंस विल प्रूव हिज गिल्ट। प्रूव हिज गिल्ट, यहाँ पे देख रहे हैं विल लगा है, तो विल कौन सा आता है आपका, सिंपल फ्यूचर है, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट होगा नहीं, पास्ट में, प्रेजेंट में आपका क्या होता है, यस है, यस इज एम आर कंटिन्यूस है, तो पास्ट में वाज वेयर। तो यहाँ पे आपका सिंपल फ्यूचर होगा, विल के साथ क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए क्या आपका टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर है। अगला देखेंगे, करा चूज द ऑप्शन दैट वंस फॉलो फिर इन द ब्लैंक सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो नथिंग विल गेन डैश हरी, हम कुछ भी जल्दी से प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या होगा, विथ मतलब साथ बोल रहा है, इन में, बाई द्वारा, और थ्रो मतलब थ्रो दिया है। ठीक है, क्या दिया आपका, थ्रो। तो इसमें पूछ रहा है कि हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, किसके द्वारा, तो जल्दी द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन जब आपको आप हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, बाई होगा। क्या होगा, बाई, हम कुछ भी जो है जल्दीबाजी द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, सी होने वाला है। चलते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 10, और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आने भी है। कह रहा है चूज द ऑप्शन आउट ऑफ वन डेट फॉलो टू फिल इन द ब्लैंक्स द सेंटेंस गिवन बिलो। हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट, दोस अनहियर्ड आर स्वीटर। कह रहा है उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान में किसका प्रयोग होगा, बताइए। तो बट का प्रयोग होगा। किसका, बट, क्योंकि ये फेमस लाइन है जो किसके द्वारा लिखी गई है, जॉन किट्स की रचना है, ओड ऑन ग्रेसियन यूरे, जिसे ली गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोस
हियर आर स्वीटर। तो ये 10 क्वेश्चन है। तो बहुत मतलब इसमें से ऐसा है कि आप लोग मिनिमम तो कम से कम आप लोग 8 क्वेश्चन तो कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव पैसिव वॉइस और जमलेट जो है उसको, ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो आराम से आपका हो जाएगा। अगला देखिए 11 से 15 तक ये क्वेश्चन दिया गया है। इसके नीचे गद्यांश है, गद्यांश में से आपको आंसर लिखना है। जैसे क्या है, मन पर नियंत्रण न होने पर नहीं मिलता, तो इसको अगले आपको गद्यांश पढ़ना पड़ेगा, जिसमें लिखा हुआ जिसमें मन पर अपने नियंत्रण नहीं, उसे मन की शांति नहीं मिल सकती। जिसे मन की शांति नहीं, उसे सुख कैसे मिल सकता है? तो यह भावनाओं, वासनाओं और तनाव का शिकार, सुसाध्य मानसिक रोगों का आक्रांत हो सकता है। तो मन पर नियंत्रण न होने पर क्या नहीं मिलता? सुख। तो आंसर क्या होगा आपका? सुख। मन की शांति के लिए जरूरी है, तो क्या जरूरी है? मन पर नियंत्रण। ये बिल्कुल आसान होता है, बस थोड़ा सा आपको इसमें चीज़ों को देखना होता है और इससे आसानी से आप लोग हिंदी मतलब आराम से आप लोग, ऐसा क्वेश्चन आता है तो 5 क्वेश्चन से आपके कहने जाने वाले हैं। अगला है दुसाध्य मानसिक रोगों से तात्पर्य है मतलब जिन्हें ठीक करना कठिन हो। अगला है मानसिक रोगों का कारण है, तो मानसिक रोगों का कारण क्या है? तनाव है। शांति का विलोम क्या होता है? तो अशांति, आपको पता भी है, ठीक है। धैर्य का क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे धैर्य का होता है अधैर्य। दुख का क्या होता है? सुख। कलह का क्या होता है? शांति। अच्छा, तत्सम, तद्भव तत्सम पूछ लेता है, ठीक है। तो तत्सम जो होता है वो संस्कृत में डायरेक्ट लिखा जाता है और तद्भव जो होता है उसका रूपांतरित रूप है। सावन का क्या होता है? तत्सम, सावण। सुनार का स्वर्णकार, रस्सी का रज्जू, शक्कर का शर्करा, मिठाई का मिष्ठान। तो यहाँ पे कौन सा असंगत है? तो सावन का श्रावण सही है, सुनार का स्वर्णकार सही है, रस्सी का रज्जू सही है, लेकिन शक्कर का क्या होगा? मिष्ठान होगा। नहीं, शक्कर का शर्करा होगा। क्या होगा? शर्करा, सॉरी, शक्कर का शर्करा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे असंगत है। ऐश्वर्य का प्रवाची शब्द क्या होता है? तो ये होता है आपका वैभव, समृद्धि, संपन्नता, विभूति आदि। और अगला है संधि। कौन सा उदाहरण असंगत बता रहा है यहाँ पे? तो मही धन इंद्र सही है, देव धन इंद्र सही है, ऊपर धन उक्त उपयुक्त सही है, मत धन एक क्या होता है? मतैक्य होता है। ये यहाँ पे क्या आपका गलत है। और कौन सी संधि होनी चाहिए? वृद्धि स्वर संधि। तो अब संधि पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पे दीर्घ है, गुण है, यड़ है और वृद्धि है। सबसे पहले कौन सी है? दीर्घ है, फिर गुण है, फिर यड़ है और लास्ट में क्या है? वृद्धि है। और ये मतैक्य होता है। समूह से भिन्न शब्द क्या है? तो घर घर देख रहे हैं दोनों बराबर है, बार बार। तो जगह जगह का अगला क्या होगा? देश विदेश। तो देश विदेश है, तो यहाँ पे देश विशेष क्या आपका है? अलग है। और अगला क्या है? वृष्टि। तो वृष्टि का क्या होगा आपका? अनावृष्टि होता है। क्या होता है विलोम शब्द? अनावृष्टि। सूखा का गीला, वृष्टि का अनावृष्टि, अकाल का सुकाल, आपत्ति का अनापत्ति। तो ये 20 क्वेश्चन हमने देखे और अगले क्लास में हम लोग फिर जो है जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर भी रहेगा आपका। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोग बताएंगे कमेंट के माध्यम से और क्लास को शेयर कर देंगे। और डेली आपको ऐसे ही सीखते पढ़ते हुए चलना है। और हमारे साथ आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, तो आप लोग जाके टेलीग्राम पे, ठीक ना, टेलीग्राम पे जाके आप लोग टाइप कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप लोग जाके टाइप करेंगे स्टडी विथ सुधीर, ठीक है, स्टडी विथ सुधीर। आपको जो है बिना स्पेस के टाइप करना है, बिना स्पेस के टाइप करना है, ठीक। वहाँ से आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन कर लेंगे और जहाँ से आपको PDF भी मिल सकती है। तो क्लास को शेयर कर देंगे और अगली क्लास में हम मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ। और आगे हम लोग सीटेट भी करेंगे। सारे हम लोग जो भी एग्ज़ाम इसमें रनिंग में है सारे एग्ज़ाम को देखेंगे। तो डेली आपको हमारे साथ जुड़ना है और पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी का।